ABC Miners operates two divisions, one in Japan and another in UK। जो ABC Miners है उसके दो डिवीजन है, एक डिवीजन जापान में है, एक डिवीजन यूके में है। माइनिंग डिवीजन इज ऑपरेटेड इन जापान विच इज़ रिच इन रॉ एमरल्ड। जो माइनिंग डिवीजन है वो जापान में है क्योंकि जो जापान है वो उसमें बहुत सारा जो रॉ एमरल्ड है वो पाया जाता है, इसलिए जो माइनिंग डिवीजन है वो किस में है, कहाँ पे है, जापान में है। द अदर डिवीज़न इज़ यूनाइटेड किंगडम प्रोसेसिंग डिवीजन, और जो दूसरा डिवीज़न है वो यूके प्रोसेसिंग डिवीजन है। इट प्रोसेसेस द रॉ एमरल्ड इनटू पॉलिश्ड स्टोन फिट फॉर ह्यूमन वीयरिंग। ये क्या करता है, जो रॉ एमरल्ड जो ये माइनिंग डिवीजन जो जापान से निकालती है ये उसको अपने यहाँ पे पॉलिश करता है ताकि जो लोग हैं वो पहन सके। लोग कैसे पहनते हैं, जैसे अपनी ज्वेलरी में लगा लिया, अपने अंगूठे में लगा लिया, इस तरीके से इन पत्थर को पहनते हैं। और इन डिवीजन्स की कॉस्ट डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। ये जापान की डिवीजन है, यूनाइटेड किंगडम की डिवीजन है, और ये पर कैरेट रॉ एमरल्ड का ये दे रखा है कॉस्ट, और ये पर कैरेट पॉलिश्ड एमरल्ड का दे रखा। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो, इसकी एन में आ रही है, इसकी पाउंड में आ रही है, फिक्स कॉस्ट भी है, ठीक है। सेवरल पॉलिशिंग कंपनीज इन जापान बाय रॉ एमरल्ड फ्रॉम अदर लोकल माइनिंग कंपनीज एट 9000 येन पर कैरेट। अब जापान है, जापान क्या करता है, जापान वाला डिवीजन क्या करता है, जो भी रॉ एमरल्ड निकालता है उसको यूके को बेच देता है, ठीक है। तो अगर और जो दूसरे जो जापान के जो लोग हैं अगर वो उन्हें रॉ एमरल्ड खरीदना है तो जो दूसरी कंपनी से, जापान में जो दूसरी कंपनी से हैं उससे जब वो रॉ एमरल्ड खरीदते हैं तो उनको कितने का पड़ता है, 9000 येन पर कैरेट, यानी एक कैरेट का 9000 येन उन्हें पे करना पड़ता है। तो यानी जापान वाला डिवीजन जो कि रॉ एमरल्ड निकालता है उसकी मार्केटिंग प्राइस क्या है, मार्केटिंग प्राइस उसकी पर कैरेट कितनी है, 9000 येन की। और अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा है वो चल रहा है 5 येन इक्वल टू 1 पाउंड, यानी एक पाउंड में 50 येन आ जाते हैं। इनकम टैक्स रेट्स आर 20% एंड 30% इन जापान एंड यूके। जो इनकम टैक्स रेट है वो जापान में 20% है और यूके में 30% है। अब ये कह रहा है कि जो आप ये जो लेते हो एक जो पॉलिश स्टोन जो आप बनाते हो 1 कैरेट का पॉलिश स्टोन, उसको 1 कैरेट को पॉलिश स्टोन बनाने के लिए आपको 2 कैरेट का रॉ येलो एमरल्ड लगता है, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी तो हो जाती होगी ना, तो इसलिए आपको 2 कैरेट का येलो रॉ एमरल्ड चाहिए, तब आप 1 कैरेट का पॉलिश स्टोन आप बना सकते हो। पॉलिश एमरल्ड सेल्ड फॉर 3000 पाउंड्स पर कैरेट। और फिर जो पॉलिश जो एमरल्ड है, जो ये जो स्टोन है, इसको यूके वाला डिवीजन कितने में बेच देता है, 3000 पाउंड पर कैरेट में बेच देता है। यानी अभी तक देखो, अभी तक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिवीजन है ABC माइनस के, एक जापान डिवीजन है और एक यूके डिवीजन है। तो जापान डिवीजन जो रॉ एमरल्ड निकालता है वो यूके डिवीजन को भेज देता है आगे प्रोसेसिंग करने के लिए, तो और यूके एमरल्ड जो है वो प्रोसेसिंग करके बेच देता है। तो जो रॉ एमरल्ड ये निकालता है उसमें निकालने में इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, 250 येन पर कैरेट। फिक्स कॉस्ट कितनी आती है, 5000 येन, सॉरी 2500 येन पर कैरेट है, और फिक्स कॉस्ट 5000 येन पर कैरेट। और इस रॉ एमरल्ड की जापान के ही मार्केट में कितने मार्केट प्राइस क्या है, 9000 येन पर कैरेट, और टैक्स रेट जापान का क्या है, 20%। अब ये जो जापान जो ये रॉ एमरल्ड निकाल करके जो यूके डिवीजन को भेजता था, यूके डिवीजन प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके 1 कैरेट का पॉलिश स्टोन बनाता है। तो 1 कैरेट का पॉलिश स्टोन बनाने के लिए इसको रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2 कैरेट रॉ एमरल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और जो यूके है उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 150 पाउंड पर कैरेट, और फिक्स कॉस्ट है 350 पाउंड पर कैरेट। और जो टैक्स रेट है यूके में की कंट्री में वो कितनी है, 30% की। और जो यूके डिवीजन है वो 1 कैरेट का जो स्टोन है पॉलिश स्टोन वो बेचता कितने में, वो बेचता है 3000 पाउंड में बेच देता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें कंप्यूट करना है ट्रांसफ़र प्राइस फॉर 1 कैरेट ऑफ रॉ एमरल्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम माइनिंग डिवीजन टू द प्रोसेसिंग डिवीजन अंडर 2 मेथड्स, 200% ऑफ फुल कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सेकेंड मेथड मार्केट प्राइस का है। फुल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब पूरी कॉस्ट। तो पूरी कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी आती है और फिक्स कॉस्ट भी आती है, टैक्स नहीं लेना बस हमें, ठीक है। वो टैक्स को आप कॉस्ट का पार्ट मत मानो, उसको अलग रहने दो। तो हमें जो जापान ने जो 1 कैरेट जो रॉ एमरल्ड निकाला है ना, और जो ट्रांसफ़र किया है प्रोसेसिंग डिवीज़न को जो यूके में है, उसको हमें उसकी ट्रांसफ़र प्राइस निकालने की, किस प्राइस में ट्रांसफ़र किया होगा, और प्राइस किस तरीके से 2 मेथड से निकालने, एक 200% ऑफ फुल कॉस्ट मेथड से निकालनी है और एक मार्केट प्राइस मेथड से निकालनी है। तो चलो हम पहले ये काम कर लेते हैं।
पहले 200% ऑफ फुल कॉस्ट मेथड से निकालते, तो फुल कॉस्ट क्या होगा, 2500 येन प्लस 5000 येन यानी 7500 येन हो गया एक कैरेट का। तो ट्रांसफर प्राइस कितना हो, ट्रांसफर प्राइस निकालना है 200% ऑफ फुल कॉस्ट पे, तो फुल कॉस्ट हमें पता चल गई। अब इसका 200% कर दो यानी 15000 येन, ठीक है 15000 येन पर कैरेट। अगर 15000 येन को अगर पाउंड में कन्वर्ट करना चाहो तो 300 पाउंड पर कैरेट, यानी एक कैरेट की कॉस्ट 300 पाउंड आ जाती है पाउंड में। अगर येन में निकालें तो 15000 पाउंड आएगी एक कैरेट की। अब सेकंड मेथड दे रखा मार्केट प्राइस का, तो मार्केट प्राइस है कितने, 1000 एक कैरेट जो रॉ एमराल्ड है उसकी जापान में भी मार्केट प्राइस कितनी है, 9000 येन। तो ट्रांसफर प्राइस कितनी होगी, 9000 येन। अब 9000 येन को अगर आप पाउंड में कन्वर्ट करके बोलना चाहो कि ट्रांसफर प्राइस कितनी है, तो वो एक कैरेट की कितनी हो जाएगी, 180 पाउंड हो जाएगी। फिर आता है सेकेंड पार्ट में कहता है कि 1000 कैरेट्स ऑफ रॉ एमराल्ड आर माइंड बाय द जापान माइनिंग डिवीजन एंड देन प्रोसेस्ड एंड सोल्ड बाय द यूके प्रोसेसिंग डिवीजन। कहता है कि इस वर्ष क्या हुआ कि जो जापान की कंपनी डिवीजन है उसने क्या किया, 1000 कैरेट का रॉ एमराल्ड निकाला, उसको माइन किया, मतलब निकाला या फिर माइन किया, और उसको क्या कर दिया, यूके डिवीज़न को भेज दिया, और यूके डिवीज़न ने उसको प्रोसेस करके सोल्ड कर दिया। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम फॉर ईच डिवीज़न अंडर बोथ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड स्टेटेड अबव इन फर्स्ट। तो ये 1000 जो कैरेट है वो निकाल करके जापान के द्वारा उसको यूके को दे दिया गया, और यूके ने ये सेल कर दिया। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है हर डिवीज़न का। ये जो दो प्राइस मेथड्स हैं, ये देखो दो ट्रांसफ़र प्राइस के मेथड्स हैं, इन दोनों से अलग अलग ट्रांसफ़र प्राइस निकली है। तो ये जो अलग अलग ट्रांसफ़र प्राइस निकली है, इन दोनों जो अलग अलग ट्रांसफ़र प्राइस है, इससे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, दोनों डिवीज़न का निकालना है, दो अलग अलग ट्रांसफ़र प्राइस से निकालना है। तो देखो निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ये है, ये जापान का डिवीज़न है, ये यूके का डिवीज़न है, ये जापान का डिवीज़न है ये, और ये यूके का डिवीज़न है। तो जापान के डिवीज़न में दो कॉस्ट हम लेते हैं, एक कॉस्ट मेथड है 200 फुल कॉस्ट मेथड, दूसरा मार्केट प्राइस मेथड। फिर यूके की डिवीज़न में भी दो कॉस्ट मेथड लेते हैं, एक 200 फुल कॉस्ट मेथड, एक मार्केट प्राइस मेथड। तो जापान ने जब सेल किया, तो जब जापान अपना सारा का सारा रॉ एमराल्ड जो निकालता है वो किसको दे देता है, यूके को दे देता है। तो उसने कितने में सेल किया होगा, यानी इसकी ट्रांसफर प्राइस क्या रही होगी। तो देखो 200 फुल कॉस्ट में हमने निकाला, कितनी रही थी, 15000 येन पर कैरेट, और मार्केट प्राइस में 9000 येन पर कैरेट। तो ये देखो 15000 येन पर कैरेट और 9000 येन पर कैरेट। और यूके डिवीज़न कितने में बेच देता है, वो 3000 येन पर कैरेट में सेल कर देता है। देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस अलग अलग है, बट जो सेल प्राइस है तो सेम ही है ना, ठीक है, क्योंकि सेल तो वो अलग अलग प्राइस पे थोड़ी करता है, सेल तो एक ही प्राइस पे करता है यूके डिवीज़न, चाहे कोई सा भी मेथड। ये मेथड बस क्या है, ये मेथड देखो, ये जो दो मेथड है, ये जापान के लिए उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, बट यूके के लिए ये दो मेथड ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट डिसाइड करेंगे। तो इसलिए सेलिंग प्राइस में कुछ नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट में जो भी होगा। फिर जो जापान डिवीज़न है उसकी वेरिएबल कॉस्ट खुद की 2500 येन आ गई, दोनों कॉस्ट मेथड में। तो या कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, बस ट्रांसफर प्राइस तो इसकी चेंज होगी, कॉस्ट तो सेम ही रहेगी दोनों मेथड में। और यूके डिवीज़न की भी देखो सेम ही है, लेकिन जो इसने रॉ एमराल्ड जो इसने यहाँ से मंगवाया यहाँ पे, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, ये देखो, ये ट्रांसफ़र होके यहाँ से आया यहाँ पे, है ना, ये देखो। तो लेकिन हम यहाँ पे येन में नहीं लिख सकते, हम पाउंड में लिखना है, तो हमें पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15000 येन को अगर पाउंड में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 300 पाउंड। तो 15000 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा ये 300 पाउंड, है ना। ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से है, ये यहाँ ये नहीं है, इस तरीके से ये। तो 15000 पाउंड को जब आप कन्वर्ट करोगे, 15000 येन को जब कन्वर्ट करोगे पाउंड में, तो 5000 येन को 15000 येन को जब आप कन्वर्ट करोगे पाउंड में तो 300 पाउंड आएगा। लेकिन इसको एक यूनिट बनाने के लिए कितने कैरेट की ज़रूरत है, 2 कैरेट रॉ एमराल्ड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 300 गुणा 2 कर दो। फिर मार्केट प्राइस के अंदर इसकी जो ट्रांसफर प्राइस निकल के आ रही थी वो 9000 येन आ रही थी, और 9000 येन को अगर आप कन्वर्ट करोगे पाउंड में तो 180 पाउंड आएगा। तो यहाँ पे 180 पाउंड, बट अगेन ये तो 1 कैरेट की प्राइस है, हमें चाहिए 2 कैरेट 1 यूनिट बनाने के, तो 360 पाउंड हो गया। देखो ये जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना,
ये 1 कैरेट रॉ एमरल्ड के लिए है और 1 कैरेट पॉलीस्टोन के लिए है। तो 1 कैरेट पॉलीस्टोन बनाने के लिए हमें 2 कैरेट का रॉ एमरल्ड चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 से हमने इंटू कर दिया है। देखो प्राइस तो वही है, बस हमने इसको क्या किया, पाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन पाउंड में कन्वर्ट किया, बट 1 यूनिट के लिए हमें कितना चाहिए, हमें 2 कैरेट चाहिए, तो इसलिए हमने 2 से इंटू किया है। फिर हमने फिक्स कॉस्ट यहाँ पे डाल दी, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है, फिर टैक्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। बट हमने ये 1 कैरेट का निकाला है, 1 कैरेट रॉ एमरल्ड का निकाला है और ये 1 कैरेट पॉलीस्टोन का निकाला है। तो नंबर ऑफ कैरेट कितने इसने निकाले, माइन किए, 1000 कैरेट का माइन किया, तो 1000 इंटू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर दो, तो ये आपका 60 लाख येन आ जाएगा 2000 फुल कॉस्ट मेथड में, और मार्केट प्राइस वाले मेथड में आपका 12 लाख आ जाएगा। बट इस यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ कैरेट होंगे पॉलीस्टोन के कितने होंगे, 500 होंगे ना, क्योंकि आपको 2 कैरेट चाहिए 1 पॉलीस्टोन बनाने में, तो यानी 2 कैरेट का रॉ एमरल्ड चाहिए 1 कैरेट का पॉलीस्टोन बनाने में, तो यानी इसकी ये 500 कैरेट हुआ ना, यहाँ पे 500 कैरेट का सिर्फ बन पाएगा यहाँ पे पॉलीस्टोन। तो इसको प्रॉफिट जो 1 यूनिट का जो प्रॉफिट आफ्टर 1 कैरेट का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको 500 कैरेट से इंटू कर दो, तो आपका ये निकल आएगा, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल में निकल आएगा आपका। ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा।